वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, उसके पहले पढ़ा हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम लोग आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और इसके कंसेप्चुअल मैटर पर जाएंगे कि कैसे एग्जाम में आपके एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, उसमें पूछा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे जो टेंस से रिलेट अक्सर पूछे जाते हैं और आदमी जो बच्चे होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि किस टेंस से पूछा गया और क्या हमें वर्ब लगानी है, कहाँ कैसे करना है, वो कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो हम लोग गलत कर देते हैं। टेंस से इतना बड़ा टेंशन हो जाता है। तो आज हम लोग उसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के कॉन्सेप्चुअल मैटर को पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कहाँ कहाँ गलतियाँ आ सकती है टेंस से। इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से उस चीज़ को पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से गलतियाँ जैसे टाइम इसमें लगा होता है। वर्तमान में प्रेजेंट कंटीन्यूअस हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें रहा रही हो गया। इसमें क्या है, समय भी लगा होता है, रहा रहे है ही है। तो अब इसमें समय भी और रहा रहे अंत में भी आता है। यह कंटिन्यूटी बताता है, स्टार्ट होकर के लगातार काम चल रहा होता है, समाप्त नहीं होता है। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लगता है। कंटीन्यूअस टेंस में हम लोगों ने इज़ लगा के छोड़ दिया, लेकिन इसमें जब परफेक्ट हो गया इसका मतलब है कि बीते हुई बात हैज का प्रयोग हो जाएगा। और परफेक्ट टेंस में जब लगातार चलता रहे कार्य तो हम उसके साथ बीन का प्रयोग कर देते हैं और आईएनजी लगाएंगे क्योंकि कंटिन्यूटी को बता रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि उससे गलतियां कहाँ कहाँ एसएससी में आपके आती हैं, चाहे बैंक हो यानी एग्जाम्स, उसमें कहाँ कहाँ से गलतियां आती हैं उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। जैसे कि देखा जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर से लिखते हैं, ऊपर ज्यादा हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसकी टाइटल लिखी जाए, प्रेजेंट मतलब वर्तमान हो गया और परफेक्ट मतलब हो गया बीता हुआ। बीता हुआ मतलब काम स्टार्ट हो चुका। कोई भी काम जब स्टार्ट होता है इसका मतलब कुछ ना कुछ फिनिश हुआ है। एंड कंटिन्यूटी, लगातार काम पे स्टार्ट, जब वर्तमान काल में काम स्टार्ट होकर और चलता भी रहे उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हमें देखा जाए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हो सकती है प्रेजेंट। अब परफेक्ट का मतलब है हैज या हैव, और कंटिन्यूटी की बात हुई तो बीन का प्रयोग हो गया। इसमें जो हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग कर दिए। अब वर्तमान समय में काम स्टार्ट होकर चलता रहे उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ये चीज कंसेप्ट हुआ। एंड आफ्टर दिस हम लोग देखते हैं कि हैज और हैव और बीन का प्रयोग जो मेन वर्ब है, अर्थात हम लोगों का जो हेल्पिंग वर्ब हुई हैज एंड हैव, और इसके साथ बीन का प्रयोग। अब मेन वर्ब की बात आई। मेन वर्ब हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात आईएनजी कह सकते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब की आईएनजी। इतनी चीजों को हम लोगों को ध्यान में देना है। और इसके साथ समय लगा होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें समय लगा होता है। समय, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइम। अब समय कौन कौन से हो सकते हैं, तो दो पूछा जाता है। जैसे एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा हुआ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम को कहते हैं, पॉइंट बिंदु हो गया, ऑफ टाइम समय का, अर्थात समय
बिंदु हो गया, समय का अर्थात समय का बिंदु। अब समय का बिंदु अर्थात निश्चित समय, निश्चित समय। और पीरियड ऑफ टाइम मतलब अवधि, जिसको हम समयावधि कह सकते हैं, समयावधि अर्थात अनिश्चित समय। अनिश्चित समय। दो टाइम हो गया, इसके साथ साथ दो समय पूछा गया, और समय दो प्रकार से पूछे गए, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा पीरियड ऑफ टाइम। अब जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो कहां हम कैसे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो से का प्रयोग हिंदी में आता है उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम को हम फार से दर्शाते हैं, सिंस एंड फार। इस से का प्रयोग हो जाता है। इससे से के लिए हम नहीं कि बाई लगाएं, विथ लगाएं या फ्रॉम लगाएं, इससे प्रयोग करके आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फ्रॉम या बाई, इस तरह का प्रयोग करके से हम जानते हैं इससे से होता है, तो ये सब प्रयोग करके पूछा जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इस तरह से समय पूछा जा रहा है तो फार, फ्रॉम या विद का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके लिए अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस और पीरियड ऑफ टाइम है तो फार का प्रयोग। अब देखते हैं कि सिंस का प्रयोग करेंगे तो किसमें किसमें कर सकते हैं, किसमें फार का प्रयोग, किसमें सिंस का प्रयोग। तो सिंस का प्रयोग अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम जिसका पॉइंट हो, ड्यूरेशन ना हो, सिर्फ पॉइंट हो कि कब से आपका स्टार्ट हुआ, वो पॉइंट हो। अब वो पॉइंट कौन कौन हो सकता है? जैसे अगर हम लोग देखें तो दिन के पॉइंट होते हैं। दिन के आपके 4 पॉइंट हो गए, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात। और जितना भी अब सुबह हो, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे नून हो, चाहे इवनिंग हो, मॉर्निंग हो, नून हो, इवनिंग हो, नाइट हो, ये सब आपके सिंस के प्रयोग में होते हैं। एक दिन में इतने पार्ट आपके बन जाते हैं। अब दिन के पार्ट हो गए जो निश्चित समय बता दिया। अब देखते हैं हम लोग समय की बात करते हैं। जैसे हम समय, क्लॉक की बात अगर आ गया, आएगा कि बजे, जो हिंदी में बजे करके आता है, और क्लॉक अगर आया है तो वहां सिंस का ही प्रयोग करते हैं। अर्थात अब क्लॉक में कौन सा, चाहे वो 5 बजे, चाहे वो 6 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे 2 बजे, वो आपका क्लॉक होता है। जहां क्लॉक लिखा हो वहां के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात चाहे 1, 2, 3 जितने भी बजे, तो क्लॉक अगर आ गया तो आप समझ लीजिए कि वहां हमें सिंस का प्रयोग करना है। अब बज गया 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे बज गया। अब हम देखते हैं नेम ऑफ वीक्स, सप्ताह के नाम। अब सप्ताहों के नाम अगर होंगे तो वहां सिंस का प्रयोग, संडे टू मंडे, ये हो गया आपका संडे टू मंडे, मंडे संडे, ये हो गया। चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, जितना भी, चाहे सैटरडे हो, जितना भी है मंडे तक फिर आपका ये हो जाता। सप्ताह के नाम यही होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब आपके सप्ताह के नाम होते हैं। तो सप्ताह का नाम हो गया। तो जितने भी हुए, चाहे ये दिन के नाम हो गए, ये बजे हो गया, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, फिर संडे टू मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मंथ के नाम, द नेम ऑफ मंथ हो गया। अब मंथ के बाद आपका आया साल के नाम, ईयर के नाम। तो ईयर के नाम जैसे 1910 हो, द नेम ऑफ ईयर हो गया। 12 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, सो ऑन। अब देखते हैं पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें समय अवधि की बात करता है। ये आपके सब हो गए। और एक होता है जो लास्ट की बात करते हैं। यदि केवल लास्ट आया है वाक्य में, या स्टरडे आया है,
इन सब के साथ हम भी सिंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लास्ट का कोई लास्ट नहीं होता है, लास्ट है तो लास्ट है। यस्टरडे हुआ, ये सब हमारे सिंस का प्रयोग करेंगे। अब इसमें जो पीरियड ऑफ टाइम की बात आई, तो यू हैव टू यूज फॉर, सिंस विथ पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यूज विथ फॉर। अब पीरियड ऑफ टाइम है क्या, जैसे हम लोगों ने दिन की बात किया, दिन के 4 पार्ट की बात, वो डे की बात कर देंगे, 1 डे, 2 डेज, 3 डेज, तो डे की बात कर दिए। अब डे के बाद हम देखते हैं जो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे जो क्लॉक में बजता था 1 बजे, 2 बजे, अब वो हो गया 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, मतलब अब ये हो गया आवर में बदल गया, आवर में बदल गया। फिर आपका जो नेम ऑफ द वीक था, वो वीक आपका नेम नहीं, अब वीक में हो गया, अर्थात सप्ताह में हो गया, अब सप्ताह बन गया आपका। फिर जून की बात आई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो नेम ऑफ द मंथ था, अब नेम ऑफ द मंथ के बजाय हम मंथ की बात करेंगे, टोटल। अब सीधा सीधा मंथ की बात हो जाती है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, सो ऑन। जो 1910 था, 12 था, 20 होगा, जो भी होगा, अब हम इसे सिर्फ ईयर का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, ईयर बन गया। इसी का उल्टा हम लोगों ने देखा कि सिंस का प्रयोग जब पॉइंट की बात करेगा और फॉर का प्रयोग जब पॉइंट, पीरियड ऑफ टाइम की बात करेगा, पॉइंट की बात नहीं करेगा। यही हमें ध्यान देना है कि सिंस और फॉर का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। इसमें समय हो गया। कौन, अगर हमें कुछ नहीं आता है, सब्जेक्ट कहां है, वर्ब कहां है, तो आप देखिए कि हु लगाइए तो हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे आप हु लगाएंगे, मतलब कौन, तो निकल के चाहे जहां भी होगा वो आ जाएगा कि कौन है। तो कौन लगाए तो आपको मैं अब मैं से पूछे तुम कर क्या रहे हो, तो तुम कर क्या रहे हो, पढ़ रहे हो। अब इस क्रिया से पूछो पढ़ तो रहे हो, तुम पढ़ क्या रहे हो, आप किस पर आपका काम हो रहा है, तो अंग्रेजी पर काम हो रहा है। अब देखते हैं, इतना तो हो रहा है, लेकिन कब से, हाउ लॉन्ग, तो हम बताएंगे भाई 2 घंटे से। ये जो से आया है हिंदी में, इसी के लिए हम चाहे सिंस का प्रयोग करते हैं, चाहे फॉर का प्रयोग करते हैं। बस हम ये देखेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है। इसमें हम देख रहे हैं कि घंटा, 2 घंटे, मतलब आवर की बात कर रहा है, तो 2 घंटे के लिए हम प्रयोग कर देंगे। 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, 4 घंटा हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इसमें फॉर में आ गए। अब हम लोग देखते हैं, कौन, मैं, आई, क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। अब हम लोग सहायक क्रिया में जाएंगे। सहायक क्रिया हैव लग गई आपकी, आई हैव बीन, पढ़ने की बात आई तो रीडिंग हो गया, 4th फॉर, आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहे हो, इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ रहे हो। कब से, तो इसमें अब यही एग्जाम में आता है कि इसमें क्या भरा जाए, वो फार भरा जाए कि सिंस भरा जाए। तो हम देख रहे हैं कि भाई घंटे की बात कर रहा है, ड्यूरेशन है, क्योंकि 1 घंटे में 1 सेकंड से लेकर के मिनट बनेगा 60 सेकंड, फिर 60 मिनट होगा, तो इसका मतलब ड्यूरेशन हो गया। और इसके लिए तब हम फॉर का प्रयोग कर देंगे। तो आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर कितने घंटे से, 2 घंटे से। 2 घंटा मतलब 2, चाहे जैसे लिखिए, डिजिट में लिखिए, चाहे जैसे लिखिए, 2 आवर्स, 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। ये तो आपका हो गया कि ये घंटे की बात। अगर हम देखें
सिंस का प्रयोग करके, तो वह अपने मित्रों के साथ सुबह से रामायण पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। कौन? वह लगाओ, क्वेश्चन हो गया हो। कार्य क्या रहा है? पढ़ रहा है। अब यहां ये पढ़ तो रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा है? तो रामायण पढ़ रहा है। अब पढ़ तो रहा है, किसके साथ? अपने मित्रों के साथ पढ़ रहा है। कब से? समय हमेशा अंत में लगाया जाता है। अब समय, अब देखें हम, तो ही हो गया, ही हैज बीन रीडिंग द रामायण। अब हम लोग देखें कि पढ़ रहा है किसके साथ। जरा उठा ले तो, द रामायण विथ, ही के लिए अपने के साथ हिज का प्रयोग, विथ हिज फ्रेंड, मित्रों के साथ, फ्रेंड्स हो गया, अपने मित्रों के साथ पढ़ रहा है। कब से? सुबह से, मॉर्निंग, अर्थात सिंस का प्रयोग है, सिंस मॉर्निंग, ये हमारा हो गया। इसी तरह से हमें ध्यान देना है कि जहां सिंस की जरूरत होगी वहां फॉर का प्रयोग कर देगा, और जहां फॉर की जरूरत होगी वहां सिंस का प्रयोग कर देगा। हमें यही ध्यान देना है कि सिंस का प्रयोग हम सुबह के जो भी होंगे, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, और उसके बाद क्लॉक आए, नाम हो वीक्स का, मंथ का, ईयर का, इन सब का हो, तो हम उसके साथ सिंस का प्रयोग कर देते हैं। बाकी जैसे हम यहां ही है और ही के साथ जो अपने के लिए लगाए हैं, मतलब ही के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग हो गया। अगर यहां आई होता तो अपने के लिए माई का प्रयोग हो जाता, और यदि यू होता तो अपने के लिए योर का प्रयोग किया जाता है। पॉजेसिव केस में अपना यू के साथ पॉजेसिव योर होता है, वी के साथ पॉजेसिव केस आवर का प्रयोग हो जाता है, अस ऑब्जेक्टिव होता है। अब फिर हम दे के साथ दियर का प्रयोग कर देते हैं पॉजेसिव केस में, देम नहीं। इट के साथ इट्स का प्रयोग कर देते हैं, सी के साथ हर का प्रयोग कर देते हैं, हर का प्रयोग कर देते हैं। यही सब हम लोग प्रयोग कर देते हैं अपनों के लिए। तो चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो। हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव तो पढ़ लिए, पॉजिटिव के बाद हम देखते हैं कि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, ना समझ में आए तो इसी को ले लें जो लिखा गया है, इसी को ले लें, चाहे दूसरा ले लें। देखते हैं कि नेगेटिव में हम क्या करते हैं, जो हैज है, हैव है, और उसके बाद हम बीन का प्रयोग, जो लगा हुआ है बीन के पहले हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम कहें कि रामू दो 2020 से इलाहाबाद में नहीं रह रहा है।
नेगेटिव हो गया, नहीं रह रहा है। कौन? रामू। तो रामू एक वचन, हैज लग गया। अब इसके बाद हम रामू हैज नॉट बीन लिविंग, रामू हैज नॉट बीन लिविंग कहां? इन इलाहाबाद। इन इलाहाबाद। कब से? 2020, अर्थात द नेम ऑफ ईयर है, वर्ष के नाम है, तो सिंस का प्रयोग हो जाएगा, सिंस 2020, 2020 होगी। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव इसी को बनाना चाहें तो हैज़ लगा सकते हैं, हैज़ प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग, अर्थात रामू हो गया। उसके बाद हम तुरंत नेगेटिव आया है तो नेगेटिव का प्रयोग, नहीं तो बीन का प्रयोग हो जाएगा। तो नेगेटिव आया तो नॉट और तब बीन का प्रयोग करते हैं। बाकी सेम कंडीशन में यही हम लगा देते हैं। यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कंसेप्ट मैटर था। इसके बाद हम लोग जो भी, चाहे प्रेजेंट रेमिटेंस रहा हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रहा हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहा हो, अब इन सब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उसको मैं एक क्लास में बताऊंगा कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और किस किस जगह से, किस टेंस से अधिकतर आ जाते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।